आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेटेड लाइन आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आप सब लोग बात को समझे कि कुछ भी चीज अगर लाइफ में पाना है तो आपको उसके पीछे पागल बनना पड़ेगा। तो बात को समझिएगा कि तेरे पीछे होगी दुनिया, पागल बन। क्या बोला मैंने, कुछ समझा? पागल बन। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, उसको पाना है तो पूरा पागल बन। दनाई दिखलाने से कुछ नहीं होगा, पागल खाना है ये दुनिया, पागल बन। देखे तुझको लोग तो पागल हो जाएं, ऐसा आला ऐसा उम्दा पागल बन। लोगों से डर लगता है तो घर में जाके बैठ, लोगों से डर लगता है तो घर में जाकर बैठ। जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। तो आपको वो पागलपन अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी कुछ जाके आप लाइफ में कर पाएंगे। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। घर में बैठने से, लोगों से डरने से, समाज से डरने से सक्सेस नहीं मिलता है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम समाज से डरे होते तो आज इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बने होते। इतना बड़ा जो इन्होंने नाम किया, किससे किया? लोगों को छोड़ के, लोगों से डरना छोड़ के, सोच को छोड़ के कि लोग क्या सोचेंगे। तो इन सारी चीजों से हट के हमको ऊपर उठना है और क्या करना है, अपने लाइफ को एक अच्छे पोजीशन पे लाना है। तो कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी मोटिवेशन के साथ आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप सभी बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अब हम लाइन्स एंगल पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हो। बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन फिगर कौन सा ये गिवन है, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। तो एक हमारे पास लाइन है POQ जिसपे एक रे है OS। अब क्या बोल रहा है कि रे ओ आर एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि जो ये एंगल फॉर्म हुआ है, ये पूरा एंगल, इसको क्या कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो एंगल हुआ है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दिस रिस्पेक्टिवली इफ एंगल POS, ये POS अगर x के इक्वल है तो ROT किसके इक्वल होगा, ROT की वैल्यू किसके इक्वल होगी। चलिए बात करते हैं। आपने कहा भैया अगर हम एंगल POS की बात करें प्लस एंगल POS की बात करें प्लस एंगल SOQ की बात करें, SOQ की, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। कहां से? तो लीनियर पेयर से। आपने कहा कहां से? तो लीनियर पेयर से दोनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और एंगल POS की बात करें, POS की, तो आपने कहा कि भैया POS को इसने क्या बोला था, POS को इसने x बोला है, इसने क्या बोला है, x बोला है। तो ये हो जाएगा एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SOQ किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। कोई दिक्कत की बात? तो आपको ये हो गया एंगल XOR। अच्छा, अब हमको फाइंड क्या करना है? तो आपने को हमको फाइंड करना है एंगल ROT। एंगल ROT किसके इक्वल होगा? तो आपने को ये एंगल ROT जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ROS, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, एंगल SOT के इक्वल होगा। अच्छा, ROS है क्या? तो आपने को ये ROS जो है वो POS का हाफ है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ROS को क्या लिख सकते हैं? तो आपने को ये एंगल POS का आधा प्लस SOT को क्या लिख सकते हैं? तो आपने को ये SOT को हम SOQ का हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? तो आपने को ये एंगल SOQ का हाफ लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अच्छा, SOQ की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है। SOQ की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस x। तो ये कितना है? तो आपको ये है x/2। भैया एंगल POS किसके इक्वल है? x के इक्वल। ये क्या हो जाएगा? x/2 प्लस SOQ कितना है? तो आपको ये दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस x/2। तो कितना हो जाएगा ये? तो आपको ये हो जाएगा x/2 प्लस 180/2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x/2। तो प्लस का x/2 माइनस का x/2 कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल गया? तो आपने को ये 90 डिग्री मिल गया। कौन सा एंगल? एंगल ROT। क्या यही फाइंड करना था? आपने को ये बिल्कुल यही फाइंड करता है, हेंस हमारा आंसर। बात समझ में आई? प्यारा सा क्वेश्चन था, प्यारे से क्वेश्चन को प्यार से हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, समझिए बात को।
इन फिगर ये दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये जो ए बी है, ए बी वो किसके पैरेलल है, तो आपके भाई सी डी के पैरेलल, और ये जो सी डी है किसके पैरेलल है, तो ये ई एफ के पैरेलल। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, तो आप कहेंगे ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये कितना एंगल है, तो 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल बी ई एफ, ये जो एंगल वो कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए बात को देखते हैं। तो आपने कभी ये जो लाइन है सी डी और ये जो लाइन है ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है ई से डी, और ई से डी के दोनों तरफ जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर है, तो आपने कहा भैया एंगल y प्लस एंगल 55, एंगल y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, तो आपने कहा को इंटीरियर एंगल से, कहां से, तो को इंटीरियर एंगल से। तो यहां से एंगल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा एंगल y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो 180 में से 50 गया तो 130, और 130 में से 5 गया तो 125 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 125 डिग्री। अब अगर बात करें तो आपने कहा जो AB है वो CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, और DB क्या है, तो आपने कहा DB इज ट्रांसवर्सल, DB क्या है, तो आपने कहा ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल Y और ये एंगल X आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कहां से, तो आपने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल X, कहां से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आपने कभी ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो x भी कितना हो गया 125 डिग्री। अब बात को समझिए, आपने कहा भी अगर यहां पे देखें तो एक ट्रायंगल बनना है ए ई बी, कौन सा ट्रायंगल बनना है, तो आपने कहा इन ट्रायंगल ए बी ई में, किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी ई में ये जो एंगल x है, एंगल x वो कौन सा एंगल होगा, तो आपने कभी ये एक्सटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल को छोड़ बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z प्लस ये क्या लिखा है 90 डिग्री के इक्वल। कहां से, तो आपने कभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक एक्सटीरियर एंगल होगा अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आपने कभी एंगल x की वैल्यू कितनी है 125, वैल्यू को पुट किया तो 125 प्लस का था इधर तो माइनस हो गया, दैट विल बी इक्वल टू z। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कभी 35 डिग्री। क्या क्या फाइंड करना था, तो आपने कभी x y z फाइंड करना था। तो x की वैल्यू 125 डिग्री, y भी 125 डिग्री और z 35 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। तो बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन को प्यार से सॉल्व करके हमने क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया। हमने दो क्वेश्चन को किया लाइंस और एंगल का, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो बेसिक है कुछ क्लियर हुए। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट और बेसिक है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर थे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो PQ है, जो PQ लाइन है वो RS के पैरेलल है। तो जो PQ लाइन है वो किसके पैरेलल है, तो आपने PQ लाइन जो है RS के पैरेलल है। और एंगल MXQ 135 डिग्री है और एंगल MYR 40 डिग्री है। देन फाइंड द एंगल XMY, इस बड़े वाले एंगल को फाइंड करने की बात की गई। आपने कभी ये एंगल कैसे फाइंड होगा, ना कोई लाइन दी है ना कुछ दिया हुआ है, और यहां से ट्रांसवर्सल आके मुड़ जा रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा, आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो आपने कभी ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट M पॉइंट है ना, तो M से पास होते हुए एक लाइन बनाइए विच इज पैरेलल टू PQ, जो कि क्या है PQ के पैरेलल है। तो PQ के पैरेलल है, आपने क्या किया, एक लाइन बनाया जो कि M से पास हो रहा है और PQ की क्या है, पैरेलल है, जिसका नाम आपने कुछ भी ले लिया। नाम नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन नाम ले लेते हैं। तो इसका नाम हमने ले लिया A और B। नाम क्या ले लिया,
तो हमने क्या ड्रॉ अ लाइन, तो लाइन का नाम ले लीजिए, ड्रॉ अ लाइन ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट एम विच इज पैरेलल टू पी क्यू। अब बात को समझिएगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज कि ए बी इज आल्सो पैरेलल टू आर एस। ये कहां से, तो ये हमारा कौन कहता है, एक्सियम कहते हैं। एक्सियम क्या कहते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, और उनमें से एक लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी तीनों लाइनें वो आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट से तो अब बात को समझते हैं। तो आपने कहा कि भैया अब अगर देखा जाए सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या मिला, तो जो PQ है दैट विल बी पैरेलल टू AB। PQ किसके पैरेलल है, AB से। कहां से, तो बाय कंस्ट्रक्शन से। एंड MX क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भैया MX हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। MX क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो आपने कहा कि भैया ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और इंटीरियर है। तो हमने पढ़ा कि सेम साइड और इंटीरियर हो तो क्या होता है, को इंटीरियर एंगल। तो आपने कहा भैया 135 डिग्री प्लस एंगल XMB, एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, तो आपने कहा को इंटीरियर एंगल से। कहां से हो गया, तो को इंटीरियर एंगल से। तो यहां से एंगल XMB की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने कहा XMB की वैल्यू आएगी 180 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल XMB की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। अब बात करते हैं, तो आपने कहा जो AB है वो RS के भी पैरेलल है। ये जो AB है वो RS के भी पैरेलल है। एंड MY क्या है, ट्रांसवर्सल है। आपने कहा भैया MY इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, MY क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अगर MY ट्रांसवर्सल है तो आपने कभी ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कहां से, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपने कभी ये एंगल YMB इज इक्वल टू एंगल MYR कहां से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल YMB किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा 40 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन हमको ना XMB फाइंड करना था ना YMB फाइंड करना था, हमको तो XMY फाइंड करना था। क्वेश्चन क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XMY। तो आपने कहा भी जो एंगल XMY होगा, ये पूरा एंगल वो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, दैट इज सम ऑफ XMB प्लस एंगल YMB। और इन दोनों का सम कितना होता है, आपने कहा ये 45 डिग्री है और ये 40 डिग्री। तो 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। तो 85 क्या हो जाएगा, तो एंगल XMY। तो एंगल XMY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा भैया 85 डिग्री होगी। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो होप सो कि यहां तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। लाइन्स एंगल के जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि डिसाइड होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।